एपिसोड की शुरुआत में लॉर्ड चिंगमू को दिखाया जाता है जो छोटे हेलेंजिंग को अपने हाथों में लेके प्रिंसेस शोयान से मदद मांगने आता है, पर प्रिंसेस शोयान लॉर्ड चिंगमू की मदद करने से इनकार करती है क्योंकि लॉर्ड चिंगमू ने प्रिंसेस शोयान की बहन प्रिंसेस शियान से एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के ह्यूमन गर्ल से शादी किया था। इसलिए लॉर्ड चिंगमू का बेटा यानी हेलेंजिंग बहुत ही वीक था और उसे आंखों की भी प्रॉब्लम थी। प्रिंसेस शोयान मदद करने से इनकार करती है और वहां से चले जाने वाली थी, पर लॉर्ड चिंगमू के कुछ बोलने पर वो रुक जाती है। यहाँ पे सीन कट होके अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ हेलेंजिंग एक्सरसाइज कर रहा था। क्वनयांग उन्हें बोलता है कि आपको एक्सरसाइज कम करना चाहिए क्योंकि पहले आपका हार्ट 1 मिनट में सिर्फ 3 बार बीट होता था, पर अब 55 सेकंड्स में 3 बार बीट हो रहा है। हेलेंजिंग उसे बोलता है कि आजकल उसे कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ उसे पीपी ही याद आती है। क्वनयांग हेलेंजिंग को बताता है कि उसे छनवा का मैसेज आया है कि कल वो आपसे मिलने को आने वाली है और उसके बाद वो नॉर्थ के लिए झाओसोंग के साथ निकलेगी। अगले सीन में छनवा हेलेंजिंग से मिलने आती है। छनवा हेलेंजिंग को बताती है कि 1000 साल पहले मिन्यूस परिवार से 2 प्रिंसेस थी, प्रिंसेस शोयान और प्रिंसेस शियान। ये वही प्रिंसेस की बात कर रहे थे जिन्हें हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। छनवा बोलती है कि हमारे पूरे फॉक्स क्लैन में वो दोनों बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव थे। हेलेंजिंग बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना था कि प्रिंसेस शोयान प्रिंसेस शियान की बड़ी बहन है और वो पूरे फॉक्स क्लैन में बहुत ही काबिल महिला है, पर नॉर्थ क्लैन ने उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई, पर छनवा बोलती है कि उसके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्रिंसेस शोयान अभी भी जिंदा है और वो लॉर्ड चिंगमू के साथ नॉर्थ पे ही रहती है। पर तभी झाओसोंग आता है और बोलता है कि तुम दोनों गलत बात पे विश्वास कर रहे हो। प्रिंसेस शियान कोई बड़ी बीमारी से मर गई और प्रिंसेस शोयान उनकी बहन की मृत्यु के गम में मर गई। हेलेंजिंग मुझसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। झाओसोंग कहता है कि मुझे छनवा ने बुलाया है और अगर प्रिंसेस शोयान जिंदा है फिर तो बहुत पुरानी एल्डर है और अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मेरे अलावा तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता और जो तुम मैप देख रहे हो ये पूरा टाइम वेस्ट है। हेलेंजिंग झाओसोंग को बोलता है कि पता नहीं क्यों तुम्हारे सारे शब्द मुझे एक कॉन्स्पिरेसी लगते हैं। झाओसोंग बोलता है कि तो तुम बच्चों वाले मैप पे ज़्यादा भरोसा करो। छनवा उन दोनों के बहस को रोकती है। वो बोलती है कि अगर प्रिंसेस शोयान जिंदा है तो फिर वो अकेली हमें बता सकती है कि गोल्डन फ्लावर मिरर को कैसे यूज़ करना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि लॉर्ड चिंगमू ने प्रिंसेस शोयान से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया था। झाओसोंग बोलता है कि हाँ ज़रूर, ये लीवर इंसान से निकालने वाली बात होगी। वो बोलता है कि मुझे मेरे पापा से रिलेटेड एक बात पता है कि शायद वो प्रिंसेस शोयान की सिस्टर प्रिंसेस शियान से कनेक्टेड है और अगर हमें कुछ और पता चलेगा तो छनवा तुम्हें बता देगी। हेलेंजिंग झाओसोंग से ऑप के बारे में पूछता है। झाओसोंग बोलता है कि मैंने मेरा ऑप छनवा की सिक्योरिटी के लिए ही उसे दिया है क्योंकि नॉर्थ फॉक्स क्लैन बहुत ही स्ट्रिक्ट है और अभी भी तुम्हारा एंगेजमेंट तुष्यांत से है। तुष्यांत यानी छनवा के परिवार वाले। भले ही तुम उस एंगेजमेंट की केयर नहीं करते पर वो लोग ज़रूर करते हैं। झाओसोंग और छनवा नॉर्थ के लिए निकलते हैं। हेलेंजिंग छनवा को खुद का ख्याल रखने को कहता है। इसी बीच पीपी अपने रूम में लॉक थी। शाओजू उसके घर जाके उसे बाहर लेके जाने का प्लान बनाती है। दूसरी ओर हेलेंजिंग भी किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो क्वनयांग और शुक्शान को पीपी जिस ऑफिस में काम करती थी उसका मैगजीन रीड करने बोलता है, पर फिर भी वो बहुत मूडी था। वो बस पीपी को ही याद कर रहा था। दूसरी ओर शाओजू पीपी को घर से बाहर लेके जाती है और उसे बहुत सारे जोक्स बता के उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। शाओजू पीपी को ज्वेलरी, मेकअप प्रोडक्ट्स और क्लोथ शॉपिंग के लिए लेके जाती है, पर फिर भी पीपी के मूड में कुछ खास चेंजेस नहीं आते। वो जैसे ही शॉप से बाहर आती है वो एक टी शर्ट को देखती है जिसका ब्रांड जालिन को बहुत पसंद था। इस बीच हेलेंजिंग बोलता है कि उसे रोजेस खाना है, तो क्वनयांग बोलता है कि रोजेस अभी उनके पास नहीं है क्योंकि वैलेंटाइन डे भी था और इसलिए रोजेस बहुत एक्सपेंसिव थे। हेलेंजिंग उन दोनों से पूछता है कि क्या उन दोनों भी वैलेंटाइन डे के बारे में जानते हैं, तो क्वनयांग बोलता है कि एंशिएंट टाइम्स में डबल सेवंथ फेस्टिवल में लड़कियां मून से प्रे करती थी, पर हम ये नहीं जानते कि वो फेस्टिवल अब वैलेंटाइन डे में कैसे बदल गया है। और उस दिन लवर्स एक दूसरे के लिए फ्लावर्स भी बाय करते हैं और फेरिस व्हील भी राइड करते हैं। ये सुन के हेलेंजिंग को और गुस्सा आता है। वो बोलता है कि अब मुझे भूख नहीं लग रही है। वो वहाँ से जाने ही वाला था पर वो जाने के बीच में ही रुक जाता है और बोलता है कि वो फेरिस व्हील में राइड करना चाहता है। दूसरी ओर शाओजू पीपी को स्वीट्स खिलाने लेके जाती है। वो पीपी को बोलती है कि स्वीट्स खाते ही वो सारे दुख को भूल जाएगी। शाओजू उसे इतना स्वीट्स खिलाती है कि उसे उल्टियाँ होने लगती है।
उसके बाद शाओजू से जिम लेके जाती है उसका मूड थोड़ा रिलैक्स करवाने को। तभी पीपी को जाइलिन का कॉल आता है। पीपी बहुत नॉर्मली जाइलिन से बात करती है। पीपी को इतना नॉर्मल साउंड करते हुए सुन के जाइलिन थोड़ा सोच में था। जाइलिन पीपी को कॉल करते हुए टैंगशिन देख लेती है और उसे बिना कुछ बोले वहां से चले जाती है। यहाँ पीपी शाओजू को बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ठीक हूँ, अब तुमने देख लिया ना कि मैंने कितना नॉर्मली जाइलिन से बात किया। शाओजू फिर भी पीपी से कहती है कि तुम ठीक हो, मुझे ये बात पे विश्वास नहीं है। पीपी वापस फेरिस व्हील वाले एरिया में पहुंचती है जहां दूसरी तरफ हेलेंजिंग फेरिस व्हील राइड कर रहा था। वो एक बार नहीं कई बार उसे राइड करता है। शाओजू दोनों फॉक्सेस फ्रेंड को ग्रुप में मैसेज करती है कि अगर लड़की को प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। दोनों फॉक्सेस बोलते हैं कि तुम ये बात हमें क्यों पूछ रही हो। शाओजू ने बोलती है कि तुम कई सेंचुरी से जिंदा हो और तुम कई रिलेशनशिप्स में भी होंगे तो तुम्हें पता रहना चाहिए। दोनों फॉक्सेस एक ही साथ बोलते हैं कि हमारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। शाओजू चौंक जाती है और मैसेज करती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम दोनों प्लास्टिक सर्जन हो यानी लड़कियों के सबसे करीब दोस्त, चलो फिर भी तुम दोनों मेरी मदद करो। शुक्शान उनके क्लिनिक के नर्सेस से पूछता है पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये वही सजेशंस थे जो ऑलरेडी शाओजू ने पीपी पे यूज किया था, जैसे कि शॉपिंग, स्वीट्स खाना, जिमिंग एंड ऑल। शुक्शान शाओजू को बोलता है कि फिर तो एक ही लास्ट रास्ता बचा है, पीपी को दिल खोल के रोना होगा। शाओजू एक इमोशनल सा मूवी लगा के पीपी को दिखाती है और खुद भी बहुत रोती है। वो पीपी को बोलती है कि क्या मूवी देख के तुम्हें रोना नहीं आ रहा है। पीपी बोलती है कि वो मूवी देख के कभी नहीं रोती। शाओजू से बोलती है कि तुम जाइलिन के बारे में सोचो और दिल खोल के रो, पर पीपी बोलती है कि उसे रोना नहीं आ रहा है। शाओजू बहुत कोशिश करती है, वो उसे टैंगशिन पे भी भड़काने की कोशिश करती है, जाइलिन को भी भला बुरा बोलती है, पर कुछ भी पीपी पे असर नहीं होता। शाओजू से बोलती है कि तुम रोओगी तो ही तुम्हें बेटर फील होगा, पर पीपी बोलती है कि वो सच में नहीं रो पा रही है। दूसरी ओर क्वान्यांग हेलेंजिंग से पूछता है कि क्या उसकी और पीपी के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो बोलता है कि नहीं, उसने वैलेंटाइन डे के दिन मुझे जो कहा मैंने वो किया और जो कुछ भी उस दिन हुआ वो क्वान्यांग को बताता है। दूसरी ओर पीपी शाओजू को बताती है कि वो वैलेंटाइन डे के दिन हेलेंजिंग के साथ डेट पे थी। शाओजू बोलती है कि मतलब तुमने जो कुछ भी जाइलिन के साथ करना चाहती थी वो तुमने हेलेंजिंग के साथ किया, यहाँ तक कि हेलेंजिंग को लव लेटर भी पढ़ने दिया। नेक्स्ट सीन में शाओजू, क्वान्यांग और शुक्शान डिस्कस करते हैं कि पीपी की मदद कैसे करे ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। शाओजू बोलती है कि हेलेंजिंग ही पीपी का मदद कर सकता है। अगले सीन में शाओजू पीपी को कॉल करके बोलती है कि उसने एक एक्सप्रेस डिलीवरी भेजा है और वो उसे रिसीव करे। जब पीपी डिलीवरी को रिसीव करती है वो एक कॉन्सर्ट का टिकट था। पीपी वो कॉन्सर्ट में पहुंचती है जहां एक सिंगर बहुत ही इमोशनल और टचिंग सा लिरिक्स वाला गाना गाता है। पीपी के सिचुएशन के ऊपर वो गाना बहुत फिट बैठ रहा था और पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि जब हमें लोनली फील होता है हम ना चाहते हुए भी किसी के बारे में सोचते हैं। समय गुजर चुका था पर समय अपना निशान तुम पे छोड़ता है। तुम उनके बारे में सोचते हो जो तुम्हारे दिल में है, पर उसने तुम्हें सडनली छोड़ दिया है। हालांकि तुम्हें खुद को भी नहीं पता होता, तुम उस वक्त किसी और को ढूंढ रहे होते हो जो तुम्हारे दिल में है और तुम खुद भी ये बात को नहीं जानते हो। अगले सीन में पीपी वो कॉन्सर्ट में हेलेंजिंग को देखती है और उसके पास जाती है और रोते हुए गले लगती है, पर यह सब कुछ हेलेंजिंग का सपना था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पीपी हेलेंजिंग को पूछती है कि वो ये कॉन्सर्ट में क्या कर रहा है। हेलेंजिंग बोलता है कि उसे शाओजू ने यहाँ पे बुलाया है। पीपी हेलेंजिंग को बोलती है कि ये सिंगर उसे बहुत पसंद है, स्पेशली उसके सॉन्ग्स, पर यह सिंगर बहुत ही मिस्टीरियस है। वो गाने तो अच्छा गाता है पर वो खुद को एडवर्टाइज नहीं करता और उसके कॉन्सर्ट्स भी स्मॉल स्केल पे ही होते हैं। हेलेंजिंग उससे पूछता है कि तुम्हें वो सिंगर का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है। पीपी बोलती है कि जो उसने अभी गाया वो, और यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।